पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री एरिया है, यानी तटीय रेखा, इसमें करीब 38 करोड़ टन खनिज मौजूद है। इसमें 9 करोड़ टन मैग्नीज है, 42 लाख टन कॉपर है, 47 लाख टन निकेल है और 5.5 लाख टन कोबाल्ट मौजूद है। अब आप कहेंगे ये क्या है, इसका क्या है? बहुत इनकी कीमत सुनिएगा ना तो ठंडे में भी नहाना पड़ेगा, दिमाग से ऐसा लाइट पे। इनकी कीमत है करीब 9 लाख करोड़ रुपए। सोचिए अगर ये खनिज भारत को मिल गए तो भारत की किस्मत कैसे चमक जाएगी। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया। मतलब 1500 करोड़ रुपए लगाकर 9 लाख करोड़ रुपए का सामान ढूंढने की तैयारी। यानी यह मिशन भारत के लिए बहुत मुनाफे का मिशन साबित हो सकता है। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए में 9 लाख करोड़ रुपए का रिटर्न। ऐसा तो शेयर बाजार में नहीं होता बॉस। 9 लाख रहा हो 5 लाख करोड़ हो जाए, उतने में भी तो देश के लिए काम आएगा ये जो खनिज मिलेगा। क्योंकि अगर आप सुनेंगे कि भारत कितना खनिज दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है जो समंदर के नीचे मौजूद है, तब आपको पता चलेगा ये कितने काम की बात आपको बता। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत कितना खनिज इंपोर्ट कर रहा है, मतलब आयात कर रहा है। अगर आप देखेंगे सालाना जो कॉपर इंपोर्ट करता है, नहीं सुनते कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर नहीं सुनते, वो कॉपर 5.4 लाख टन सालाना इंपोर्ट करता है हर साल। सोचिए अगर ये कॉपर मिल जाए उस समुद्र में नीचे जाकर खोजकर मात्र 1500 करोड़ रुपए लगाकर, तो कितना फायदा होगा। क्योंकि समंदर में कहा जा रहा है कि 42 लाख टन वहां मिल सकता है। वहां 42 लाख टन मिल सकता है। तो हम 5.4 लाख टन सालाना कर रहे हैं। अगर 42 लाख टन मिल गया तो 7 साल का तो काम ही हो गया। अब आप देखिए एक और खनिज होता है मैग्नीज। अभी मैगजीन लिखने वाला करीब 60 लाख ये हम खरीदते हैं मैगजीन हर साल बाहर से। अभी मैगजीन समंदर में कितना मिल सकता है आपको पता है? 9 करोड़ टन समुद्र में मिल सकता है। अब आप सोचिए एक बार अगर मिल गया तो कितना क्या काम की चीज है। इसके अलावा है निकेल। ये 36,000 टन हम सालाना खरीदते हैं, बाहर से मंगाते हैं। 36,000 टन समुद्र में कितना मिल सकता है आपको पता है? 47 लाख टन समुद्र में मिल सकता है। 47 लाख टन कहां, 36,000 टन सालाना। तो आपको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि जाओ जरा भेजो किसी को ढूंढे। देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और इसकी कोई बात ही नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं पाठशाला में एडमिशन लीजिए, दूसरों को भी दिलवाइए। दुनिया भर के बड़े बड़े देश ऐसे ही समंदर में डुबकी नहीं लगा रहे हैं भाई। उनको वहां अंदर जाके मजा थोड़ी आ रहा है। आपको बताता हूं कि सी माइनिंग से कई देश कितना कमा लेते हैं। अगर आप देखेंगे सी माइनिंग मतलब समुद्र के अंदर गए और वहां पर SEA वाला सी लिख रहा हूं, और सी माइनिंग जिसको कहते हैं उससे कमाई देखिए कितनी। सी माइनिंग से कमाई चाइना, बाकी देश अभी कर रहे हैं, वो 27,000 करोड़ रुपए ये कमाई कर ले रहा है सी माइनिंग से। न्यूजीलैंड ये सी माइनिंग से कितना कमाई कर ले रहा है? 2011 से अब तक वहां पर 82 लाख करोड़ का खजाना मिला है। खनिज या खजाना कह लीजिए, मिला है 82 लाख करोड़। और आपको शायद पता नहीं होगा कि समंदर की गहराइयों में गोल्ड और यूरेनियम जैसी कीमती धातु भी भारी मात्रा में है। दुनिया भर के समंदर में गोल्ड करीब 771 ट्रिलियन डॉलर यानी 63,919 लाख करोड़ रुपए का। गलती से वो मिल गया तो फिर तुम लड़ते रहो, हमारा काम होगा। इसके अलावा यूरेनियम 1,125 लाख करोड़ रुपए का समंदर में बिखरा हुआ है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक दुनिया भर के देश